नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एशियल सर्जरी के बाद कौन-कौन सी सावधानी ज़रूरी होती है। अगर आपने हाल ही में एशियल सर्जरी करवाई है या करवाने जा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बताते हैं कि एशियल सर्जरी के बाद क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए। एशियल सर्जरी के बाद सबसे ज़रूरी बात है, सबसे पहली बात है आराम की। सर्जरी के बाद शुरुआती कुछ हफ्तों तक ज़्यादा चलना-फिरना मना है, नहीं चल सकते हैं आप। डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप फिज़ियोथेरेपी शुरू करें। ये बहुत ज़रूरी है ताकि घुटने की मूवमेंट दोबारा सामान्य हो सके। वॉकर या क्रेच का उपयोग, दूसरी बात है जब आपका एसीएल सर्जरी हुआ है तो आप वॉकर या क्रेच का उपयोग करें। सर्जरी के तुरंत बाद आपको चलने में दिक्कत होगी, इसलिए वॉकर या क्रच का उपयोग करें और जैसे-जैसे आपको डॉक्टर बोले वैसे ही चलें। जितना लोड देने के लिए बोलते हैं आप उतने ही चलें, ज़्यादा आप अपने मन से उस पर लोड नहीं दें जिससे कि घुटने पर ज़्यादा दबाव आए या प्रेशर पड़े। एसीएल सर्जरी के बाद जिस घुटने का सर्जरी हुआ है उसमें सूजन या दर्द, अगर घुटने में ज़्यादा सूजन या तेज दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बर्फ़ से सेकाई करें, जहाँ पर सूजन हुआ रहा उसे बर्फ़ से सेकाई करें जिससे कि आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि मैंने अपने एसियल सर्जरी करवाया हूँ, अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको एसियल सर्जरी करवाएँ, आप उसमें सूजन आ रहा है तो आप उसमें बर्फ़ की सेकाई करें। बर्फ़ की सेकाई बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और तीसरी बात, अगर आपने एसियल सर्जरी करवाई है तो आप ज़्यादा वज़न उठाने से बचें, क्योंकि आपका एसियल सर्जरी जो ग्राफ्ट जो लगा है वो न्यू है। आप ज़्यादा वज़न उठाएँगे उस पे ज़्यादा दबाव पड़ेगा, वो टूटने का डर रहता है। इसलिए आपने अपना एसीएल सर्जरी करवाई है तो आपको ध्यान देना है कि आप ज़्यादा वज़न सामान नहीं उठाएँ या ज़्यादा लोड उस पर नहीं दें। जितना आपको डॉक्टर बोले उतना ही लोड देना है। और संतुलित डाइट, एसीएल सर्जरी के बाद आपको संतुलित डाइट लेना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छी रिकवरी के लिए आपको प्रोटीन, कैल्शियम या विटामिन से भरपूर खाना खाना चाहिए आपको। पानी ज़्यादा पिएँ, जंक फूड से बचें। और महत्वपूर्ण बात है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जल्दीबाज़ी ना करें। अगर आपको एसियल सर्जरी हुआ है, आप सोचें कि मैं 1 महीना के अंदर में पूरा चल जाऊँगा, तो ये नहीं होता है। जल्दीबाज़ी ना करें। जल्दीबाज़ी करने के चक्कर में आपका वो जो सर्जरी हुआ वो फेल भी हो सकता है। आप अपनी फिज़ियोथेरेपी के अनुसार ही चलें, वो जितने बोले आपको उतना ही लोड देना है। आप अपने मन से नहीं लें, जो डॉक्टर बोले वही करना है आपको। एसीएल सर्जरी के कम से कम 3-4 महीने के बाद ही आप नॉर्मल चल सकते हैं। नॉर्मल चलने के लिए आपको 4 महीने 3-4 महीने लगेंगे आपको कम से कम। तो ये बात पे आपको ध्यान देना है। और आपको, अगर आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर स्पोर्ट पर्सन बनना चाहते हो आपको, तो